नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो उत्तराखंड परीक्षा वाली एमसीक्यू सीरीज का जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हम पहुंच गए हैं डे 38 पे, जहाँ पे आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड की मिट्टी है, कृषि है, पशुपालन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं 5 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, यूके ट्रिपल एस की बात करता हूँ तो अगर मैं यूके पीसीएस की बात करता हूँ तो यहाँ पे इस बार आपका अपर पीसीएस 50 नंबर की उत्तराखंड आने वाली है। तो उसके लिए यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा। ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तराखंड में समस्त जोतों का औसत आकार कितना है? 0.65%, 0.85% हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 85 हेक्टेयर, 0.45 हेक्टेयर या 0.95 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये है आपका 0.85 हेक्टेयर। अगला है, पर्वतीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पर्वतीय मृदा के पीएच के मान बात करते हैं तो ये होता है 5.5 to 6.5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए इसको आप याद करेगा। ठीक है, अगला है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भागीरथी घाटी की बात कर रहे हैं, जो राजमा होता है वहाँ पे और हाल में आलू की खेती, तो इसको किसको दिया जाता है? इसका श्रेय किसने यहाँ पे स्टार्ट कर रखी थी? ठीक है, पैट्रिक विल्सन, राम ब्रह्मचारी, हेनरी या फिर महाराजा सुदर्शन शाह। ये दिया जाता है आपका पैट्रिक विल्सन को दिया जाता है। ठीक है, तो विल्सन को यहाँ पे जाना जाता है खेती के लिए। ठीक है, याद रखना है इसको। अगला है, कुमाऊं भाबर खेतीहर न्याय निधि की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कुमाऊं भाबर खेतीहर न्याय सॉरी न्यास निधि थी उसकी बात कर रहा है, 1910, 1906, 1918 या फिर 1925 में। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1918 में की गई थी। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वंदना सिंह को, विजय जरधारी को, शमशेर सिंह बिष्ट को या फिर समरपाल सिंह को। ठीक है, तो ये दिया जाता है आपका विजय जरधारी जी को दिया जाता है। ठीक है, अगला है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? कहाँ की बात कर रहा है? गढ़वाल की बात कर रहा है। ठीक है, और कहाँ कब लगी थी? 1843 में लगी थी। हवालाबाग, लोहबा, गडोली या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये लगी थी आपकी गडोली में लगी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? कुटला, हल, माया या फिर करबोजा। क्या कह रहा है? कृषि उपकरण नहीं है कह रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देना, कभी भी नहीं यहाँ बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो करबोजा क्या है? ये नहीं है किसका? कृषि उपकरण का। ठीक है, बाकी कुटला भी है, माया भी है और हल भी होता है। 8वां है, सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। देखिए, पहला दिया हुआ है, राज्य में पहला है, राज्य में कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल हेक्टेयर है। ठीक है, ये कितना हेक्टेयर है? ये है 60 लाख के आसपास। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, कुल प्रतिवेदी क्षेत्र में वन क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये है 63.50%। ये आपका 3 हो जाएगा। कुल प्रतिवेदी क्षेत्र में स्थायी चारागाह क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, ये है आपका 3.46%। ये आपका 4th हो जाएगा। और कुल प्रतिवेदी क्षेत्र में प्रति क्षेत्रफल कितना है आपका? यह है 3.04%। तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 1342। तो 1342 ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गढ़वाल में किस भूमि बंदोबस्त को पंचसाला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए, जो 5 साल के लिए होता था वो पंचसाला था, 3 साल के लिए त्रिसाला था। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना आप। तो कौन सा था? तीसरा बंदोबस्त 1817 का, चौथा बंदोबस्त 1820 का, पांचवा बंदोबस्त 1823 का, छठा बंदोबस्त 1828 का। ठीक है, तो ये था आपका जो 5वां बंदोबस्त था 1823 का, वो आपका पंचसाला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य में सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है। निम्न में से कौन सी एक नहीं बोल रहा है? ठीक है, देखिए, तालाब होता है, उपराव होता है, इजराइल होता है, पर ग्राम्य यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य के भाबर क्षेत्र में मिलने वाली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ठीक है, गलत पूछा गया है। देखिए, पहला है यहाँ पे, तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में भाबर मृदा पाई जाती है। ये आपका सही है। भाबर मृदा कंकड़ पत्थरों में मोटे बालों से निर्मित है। ये भी आपका सही है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त मृदा है। ये भी आपका सही हो जाएगा। बट गलत पूछा गया था, यह उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर नहीं, ये सर्वाधिक क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, इसलिए गलत आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण संस्थान
स्थित है? देहरादून, अल्मोड़ा, लाल कुआं या फिर हरिद्वार में? तो कहाँ पे है? ये आपका हरिद्वार में है। 13वां है, जैविक कृषि विधेयक 2019 पारित होने के पश्चात जैविक कृषि एक्ट बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? ठीक है, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये बन गया आपका उत्तराखंड। याद रखना क्या, जैविक कृषि विधेयक 2019 जो आया था उसमें पारित होने के पश्चात जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला, ठीक है, पहला राज्य बना आपका उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड राज्य में हुए कुछ किस भू बंदोबस्त को सॉरी, थोड़ी मुझे थोड़ा कफ हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, और थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में हुए किस भू बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1863-73 का, 53 और 56 का, 1848 से 52 का, या फिर 1876 से 29 का? ठीक है, तो कौन सा विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका 1863 से 73 के बीच में विकेट बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य गठन के समय कुल सक्रिय जोतों की संख्या 9.26 लाख थी, जो घटकर अब हो गई है, अब कितनी रह गई है? ठीक है, इसको डायरेक्टली आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8.91 लाख हो गई है, ठीक है, घट गई है मतलब। अगला है, नाली उत्तराखंड राज्य में कृषि जो भूमि नापने की इकाई है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो पूछ लेता है कि भूमि नापने की इकाई क्या है आपकी? नाली है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 हेक्टेयर में कितनी नाली होती है? ठीक है, 1 हेक्टेयर की बात कर रहा है, ठीक है, 35, 50, 63 या फिर 75? तो कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 50 होती है। अगर 1 हेक्टेयर में पूछेगा कितनी नाली होती है तो आपकी 50 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कुट्टूर फार्मिंग कहते हैं, कुट्टूर फार्मिंग जो होती है उससे किसे कहते हैं? ठीक है, समुच्चय खेती को, सीढ़ीदार खेती को, स्थानांतरणशील खेती को, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो आपको जो समुच्चय खेती होती है उसको यहाँ पे कुट्टूर फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का परीक्षण केंद्र स्थित है? देहरादून, ऋषिकेश, कालसी या फिर हरिद्वार में? तो ये आपका ऋषिकेश में है। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका कौन सा है? गेहूं है। इसको बहुत याद रखना, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कितने परसेंट के? 33% के आसपास बोई जाती है, ठीक है। अगला है, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग हैं, ठीक है, जो कृषक या कृषि श्रमिक है, 20.25%, 12.81%, 18.50%, 30.50%। तो ये है आपके 12.81%, ठीक है। वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की थी। देखिए, अगर उत्तराखंड प्रोस्पेक्टिव में क्वेश्चन है तो आपका होगा उत्तराखंड राइट हो जाएगा, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की इकाई थी? पानी के लिए, जमीन और अनाज के लिए, जमीन के लिए, लकड़ी के लिए? तो द्रोण, ये याद रखना। ये अभी उत्तराखंड के जो संस्कृत रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पे शब्दकोश टाइप भी उत्तराखंड के डाल दिए जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जो द्रोण था वो जमीन और अनाज के लिए मापतोल के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए मैं बता दूँ आपको, मैंने आपके उत्तराखंड की जो मापतोल वाली जो मापतोल करके वीडियो बनाई हुई है, एक 20 मिनट की वीडियो, जिसमें टोटल जितने भी आपकी पुरानी चीज़ें चीज़ों मापतोल की और उनके जो लोकल नाम है कुमाऊं टिकट वाली हैं, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके एक बार देखिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, हरिद्वार, चंपावत या फिर चमोली में? तो ये आपका देहरादून में है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैं स्टार मार्क करूंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और परीक्षण केंद्र स्थित है? रानीखेत, काशीपुर, कालसी या फिर धारचूला में? तो कहाँ पे है? तो ये आपका कालसी में है, ठीक है, इसको याद रखना। और जितने भी हेडक्वार्टर परीक्षण अनुसंधान केंद्र पूछता है वो सभी का क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 25वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अधिक ढाल युक्त भूमि पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि अधिक उपयुक्त होती है? कुट्टूर फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती, स्थानांतरणशील खेती या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी होती है? तो सीढ़ीदार खेती होती है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में ज़्यादातर क्या है आपके आप देहरादून को छोड़िए, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपके बाकी जितने भी 11 जिले हैं वो क्या हैं? आपके पहाड़ी जिले हैं, ठीक है। तो पहाड़ी जिले हैं, तो इनमें क्या होता है? मोस्ट ऑफ क्या होती है आपकी? सीढ़ीदार खेती होती है। आपने देखा होगा इस टाइप से खेत होते हैं नीचे नीचे को, ठीक है। तो ये होती है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, नंबर बी हो जाएगा। 26वां है, कथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सीढ़ीदार कृषि प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली है, आपका ये सही है। उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य है, तो ये भी आपका सही है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन,
राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रशिक्षण क्षेत्र है, ठीक है। 28, 8, 12 या 18, तो कितने हैं यहाँ पे? तो ये आपके हैं 12 है। कितने हैं? 12 है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में चाय की फैक्ट्रियों में निजी व सरकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है? देखिए, एक तो निजी कह रहा है जो प्राइवेट होती है आपकी, ठीक है, एक सरकारी की बात कर रहा है, तो दोनों का पूछा गया। पहले अभी देखो इस क्वेश्चन में ये होता है, इसको ध्यान दिया कि पहले अगर जो चीज़ पूछी गई, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, फैक्ट्रियों की, पहले निजी पूछा गया है वह सरकारी, तो पहले निजी में टिक करना फिर सरकारी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली पढ़ते हैं, पहले सरकारी आगे देख लेंगे सरकारी कितनी है, फिर निजी में टिक करते हैं। ऐसा नहीं, जो पहले दिया होता है वो पहला होता है, ठीक है। तो कितनी है? तो देखिए, एक यहाँ पे क्या है, निजी है, 4 यहाँ पे सरकारी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा में से किसे अल्पाइन चारागाह मृदा भी कहते हैं? भस्मी मृदा, उच्च मैदानी मृदा, उपप्रतवर्ती मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका उच्च मैदानी मृदा को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्पाइन क्या होते हैं, अल्पाइन यहाँ पे पाया भी जाता है, ठीक है। अल्पाइन जो वन है तो उसे भी याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में मिलने वाली मृदा में कमी पाई जाती है, किसकी? देखिए, खासकर आपने देखा होगा जो मृदा में हम क्या करते हैं, जो मिट्टी में यूरिया वगैरह मिलाया जाता है, वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन वगैरह की कमी को दूर करता है। और भारत में जितनी भी मृदा है मोस्ट ऑफ सब में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि तराई क्षेत्र में मिलने वाली मृदा में किसकी कमी है, ठीक है। तो यही है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। और खासकर भारत के अंदर, मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया के अंदर जितनी मृदाएं हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा हो, लाल मृदा हो, एरिड मृदा हो, तो सब जगह क्या है आपकी यहाँ पे कम मिलती है क्या, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसलिए हम यूरिया वगैरह उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। 31वां है, भारत देश के संदर्भ में मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंटली अभी उत्तराखंड के द्वारा मत्स्य नीति लागू कर दी गई है, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड यहाँ पे राइट हो जाएगा, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मिलने वाली मृदा तथा उसके स्थान को सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। पहली यहाँ पे मिट्टी दी हुई है, साथ में स्थान दिया हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से करना। देखिए, पहले अगर मैं बात करता हूँ क्वार्ट्ज मृदा की बात करता हूँ, तो ये आपका जो नैनीताल वाला भीमताल वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी क्वार्ट्ज मृदा होती है, ये 1 हो जाएगा। अगला है दोमट मृदा, तो जो दून घाटी है आपकी, तो दून घाटी के अंदर आपकी दोमट मृदा पाई जाती है, ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। और लाल मृदा, ठीक है, अगर मैं लाल मृदा की बात करता हूँ तो पहाड़ों की ढालों व पर्वतों के किनारे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3rd हो जाएगा। और उच्च मैदानी मृदा की बात करूँगा तो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास के जो मैदान होते हैं, उच्च मैदानी मृदा उनको कहा जाता है, ये आपका 2nd हो जाएगा। तो 1, 4, 3, 2 ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला नहीं है, ठीक है। देखिए, तो क्या बोला गया यहाँ पे, तो गेहूं उत्पादक जिला नहीं है बोला गया, ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, चमोली, उधमसिंह नगर। देखिए, हरिद्वार हो गया आपका, देहरादून हो गया, उधमसिंह नगर, यहाँ पे गेहूं होते हैं, बट चमोली क्या है आपका यहाँ पे उत्पादित नहीं होता है, मतलब होता है बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। अगला है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि एवं जल संरक्षण का समुचित उपाय है, ठीक है। देखिए, कथन दिया है, साथ में उसका कारण भी दिया हुआ है। देखिए, तो क्या है, देखिए कथन जो दिया है, सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है, सही बात है, और साथ में पहाड़ी ढालों पर भूमि और जल संरक्षण समुचित रहता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तरांचल के, ठीक है, जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। 2 वर्षीय बोल रहा है, ठीक है। धान, गेहूं, मक्का, जौ, धान, मसूर, मक्का, मटर, धान, गेहूं, मडुआ पड़ती, धान, गेहूं, मडुआ राई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका यूकेपीसीए 2004 में, उसके बाद 2016 में, 2022 में, तीनों में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका धान, गेहूं, मडुआ और जो बढ़ती, ठीक है, मडुआ जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड में तराई में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? कब? तराई में कह रहा है और खास में अप्रैल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, अप्रैल माह के बारे में। सोयाबीन, अरहर, सूर्यमुखी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये होती है आपकी सूर्यमुखी होता है, ठीक है। अगला है, मौन पालन, जो मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है, इसको मौन भी कहते हैं। प्रसिद्ध झील ताल उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा है? श्यामला ताल, नैनीताल, बैजनाथ झील या फिर महसर ताल। ये कौन सा रहेगा? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो श्यामला ताल है आपका, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है और चंपावत में पड़ता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे आपका झूला मेला भी लगता है, ठीक है, क्या लगता है आपका झूला मेला भी लगता है, यहाँ पे याद रखना इसको। साथ में स्वामी विवेकानंद का यहाँ पे आश्रम भी है एक, ठीक है, और श्यामला ताल, और साथ में मधुमक्खी मौन पालन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फेमस है, ठीक है, और कहाँ पे है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के मैदानी भाग का कौन सी फसल नहीं है, मैदानी भाग की बोल रहा है, ठीक है। चना, गेहूँ, गहत, आलू। देखिए जो गहत होता है आपका, ये ओनली पहाड़ों में होता है, ठीक है। गहत की दाल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। और जो आपका स्टोन होता है, जो पतरी कहते हैं, ठीक है, तो स्टोन के लिए भी, स्टोन को गलाने के लिए भी कहा जाता है कि गहत का पानी पिया जाता है, ठीक है। ये अभी भी पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा परिचित रहता है। अगला है, सर्वाधिक फसल उत्तरा सर्वाधिक फल फसल उत्पादन उत्तराखंड राज्य में जिलों के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है। देखिए फसल और साथ में सर्वाधिक उत्पादक जिले दिखे गए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले बात करता हूँ आपका गेहूं के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो गेहूं कहाँ पे होता है आपका, नैनीताल में होता है। कहाँ पे होता है आपका, नैनीताल में होता है, ठीक है। अगर मैं चावल की बात करता हूँ तो चावल कहाँ पे होता है आपका, उधम सिंह नगर में होता है, ठीक है। तो 2, 3। गन्ने की बात करूंगा तो गन्ना आपका हरिद्वार में होगा, तो ये 1 हो जाएगा। और सेब कहाँ पे होगा आपका, उत्तरकाशी में होगा, ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, तो राइट ऑप्शन आपका 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या होती है, आगे हर साल क्या होता है, चेंज होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आता है, तो उसमें चीज़ें चेंज होती हैं। कभी क्या होता है, गेहूँ जैसे आपका गन्ना है, कभी हरिद्वार में ज़्यादा हो जाएगा, उधम सिंह में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चावल कभी उधम सिंह में ज़्यादा होगा, हरिद्वार में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका 2, 1, 2, 3, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, ये आप सबको पता ही होगा, 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान कितना है, ये मैंने अभी करवाया था आपका, 5.5 से 6.5 के बीच में होता है, ठीक है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रीय कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है, वयस्क पुरुष कर्मकारों के द्वारा, बाल कर्मकारों के द्वारा, महिला कर्मकारों के द्वारा, कृषि। अब देखिए बहुत से इंपॉर्टेंट, आप इसको डायरेक्टली एड कर देते होंगे, जो पहाड़ों में ज़्यादातर काम होता है पर्वतीय क्षेत्र में, ये क्या करती है, महिलाएं करती हैं। कौन करती है, महिलाएं करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका महिला कर्म का हो जाएगा। देखिए अगर आप प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लेन्स को क्या होता है, आपने देखा होगा गाय भैंस जितने भी होते हैं उनका जो काम होता है, खेतों का काम होता है, वो पुरुष करते हैं, ठीक है। बट पहाड़ों में अभी भी क्या होती है, ज़्यादातर महिलाएं करती है इसको, ठीक है। 43वां है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई एक पौधा उगाने के लिए, ठीक है। किसका था, ये आपका मिर्च का था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है, ठीक है, तो ये कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में, ठीक है, जहाँ पे वर्षा कम होती है और उच्च पहाड़ी भागों में। अगला है, उत्तराखंड राज्य में 1815 के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में संपन्न हुआ था, ट्रेल, स्मिथ, गार्डनर या फिर विलियम। अब देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप रिलेट कर पाएंगे अगर, तो देखेंगे कि 1815 के टाइम पे कौन था कमिश्नर, तो आपका गार्डनर था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की 3 प्रमुख फसलें हैं, क्रम से 3 फसलों की बात कर रहा है, गेहूं गन्ना चावल, गेहूं चावल गन्ना, चावल गेहूं गन्ना, चावल गन्ना गेहूं। तो 3 प्रमुख कौन सी हो जाएंगी, तो 3 प्रमुख जो है आपकी ये है, गेहूं है, फिर चावल है, फिर गन्ना है, ठीक है। इनका ज़्यादा प्रतिशत यहाँ पे रहता है। 47वां है, उत्तराखंड कृषि भूमि नापने का पैमाना है, मीटर व सेंटीमीटर, नाली में मुट्ठी, गज व फीट, बीघा व विस्वा। तो नाली अगर नापते हैं हम लोग, नाली और मुट्ठी से नापते हैं, ठीक है, अभी भी। अगला है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है कितनी प्रतिशत, लगभग 20%, 13%, 15% या 50%। देखिए बहुत पूरा उत्तराखंड क्या है, मोस्ट ऑफ आपका पहाड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कृषि भूमि योग्य भूमि बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपका अभी के 13% है, ठीक है। निम्न में से उत्तराखंड के किन फसल उत्पाद जिलों को भारत में सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है, ठीक है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, उपयुक्त सभी। तो कौन से हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। और खासकर आपने देखा होगा देहरादून की लीची तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अगर कोई देहरादून से है तो भिजवा देना हमारे लिए लीची, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भकार देखा होगा लकड़ी का बना होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब देखा होगा ऊपर से इसमें फाटक टाइप लगे होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं, ठीक है, ऊपर से, तो अंदर चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो अभी तो कम है, बट आप पुराने घर में अगर रहते हैं, ठीक है, पुरानी जगह आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं चलो आपके लिए फ़ोटो डाल दूंगा, ठीक है, मेरे घर में पड़ा हुआ है एक, तो मैं आपको टेलीग्राम पे फोटो भेजूंगा, आप देख सकते हैं किस टाइप का होता है, ठीक है। तो जल संग्रहण के लिए, फसलों का रस संग्रहण के लिए खाद्यान्न, तो इसमें खाद्यान्न रखते हैं, जैसे चावल रखते हैं, आपके गेहूँ रखते हैं, ठीक है, स्टोर किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ज्वालामुखी मिट्टी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है,
नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में, उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में, चमोली की फूलों की घाटी क्षेत्र में, इनमें से कहीं पे नहीं। तो कहाँ मिलती है? तो नैनीताल का जो भीमताल वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपका ज्वालामुखी मिट्टी है। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसने सरकार ने 3/8 एकड़ तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी के मुक्त कर दिया था। लगभग 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए थे। तो वो कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट बंदोबस्त था। ठीक है। 8वां था, 9वां था, 12वां था, यहाँ पे 7वां था। तो ये कौन सा भूमि बंदोबस्त था? तो ये था आपका 12वां बंदोबस्त था। ठीक है। अभी तक 12 बंदोबस्त हुए हैं। जो 12वां बंदोबस्त था यूपी के टाइम पे हुआ था, 1960 से 64 के बीच में हुआ था। ठीक है। उससे पहले 11वां जो हुआ था वो आपका 1928 में हुआ था। इसको भी आप याद रखना। ठीक है। अगला है, सिंचाई के आधार पर उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय मृदा को सूचियों में मिलान करना है। देखिए, अब पहला यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है। इनका मिलान किस टाइप से करना है ये देखिए। पहला दिया हुआ है तालाब भूमि। ठीक है। जो आपकी तालाब भूमि होती है, ये होती है, यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। तो इसको आपको तालाब भूमि इसको कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अगला है आपका उपराव भूमि। उपराव भूमि क्या होती है? यह अनसिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। ठीक है, इसको उपराव भूमि कहते हैं। ऊपर से याद रख लो, ऊपर मिलती है जो उपराव होती है। ठीक है। और घाटी मतलब होता है नीचे, तलों में, तलों में तलाव मिलती है। ठीक है। तो से तो याद रख लो और उसे वो याद रख लो ऊपर। ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इजराइन के बारे में। तो वनों के बीच या किनारों में जो अपरिपक्व भूमि होती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे इजराइन भूमि कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 231। ठीक है। तो 231 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे याद हो गया आपका। तालाब मतलब जो घाटी और तली नीचे मिलती है। ठीक है। सिंचाई के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। उपराऊ जो ऊपर होती है। इजराइन क्या होती है? इजराइन याद रखो ऐसे कि जो अपरिपक्व भूमि होती है। ठीक है। जंगलों के बीच पे होती है वो। मुट्ठी शब्द की मापन इकाई है तेल भूमि। देखिए, मुट्ठी बताया था, नाली और मुट्ठी आपको भूमि नापते हैं इससे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाथा क्या है? ठीक है, मैंने ये सब करवाई हुए हैं। अगर आप उत्तराखंड के एक बार वीडियो देखते हैं मापतोल वाली, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें क्लियरली मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो है वो, आपके सब क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो पाथा क्या है? लंबाई मापने का एक पारंपरिक बर्तन, पानी पीने का एक पारंपरिक बर्तन, अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन, या ऊन मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। तो पाथा की अगर मैं बात करता हूँ तो पाथा क्या हो जाएगा आपका? ये अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन हो जाएगा पाथा। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा नकदी फसल है? फल सब्जियां, गन्ना या फिर तंबाकू। तो यहाँ किस बात का? नकदी की बात कर रहा है। ठीक है। तो नकदी फसल इसमें से कौन हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी गन्ना हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में उगाई जाती है? अभी मैंने बताया था 33% सबसे ज़्यादा कौन सी उगाई जाती है। ठीक है। तो ये उगाई जाती है गेहूँ। ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना है, चीज़ें कभी आप भूलेंगे नहीं। चलिए अगला है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे? सांवरी शहर, राजदारी, प्रभु सेवा या फिर तिहाड़। ठीक है। ये तिहाड़ वो जेल वाला नहीं है, दिल्ली में तिहाड़ जेल है। ठीक है, उसको यहाँ क्रिएट करना। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तिहाड़ हो जाएगा। ठीक है। 59वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय के पाद प्रवेश एवं शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बलुई छिद्रमय मिट्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है। टर्सरी मिट्टी, उप पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय छिछली मिट्टी, अल्पाइन मिट्टी। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपकी टर्सरी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है? जो हिमालय के पाद प्रवेश एवं शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बलुई छिद्रमय मिट्टी जो होती है। ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का ब्रिटिश काल के दौरान 1928 में 11वां, मैंने बताया था आपका 1928 में 11 बंदोबस्त हुआ था, वह अंतिम भूमि बंदोबस्त गढ़वाल मंडल में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है। इबर्टसन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था। विकेट के टाइम पे हुआ था, आउटरोम के टाइम पे हुआ था, करजन के उस पर हुआ था। ठीक है। तो किसका हुआ था? ये हुआ था इबर्टसन के टाइम पे। ठीक है। 61वां है, उत्तराखंड राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादन जिलों का समूह निम्नलिखित में से है? किसकी बात कर रहा है? गेहूं की बात कर रहा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पे होगा आपका? पहले आपका उधमसिंह नगर में होता है, फिर हरिद्वार में होता है, फिर आपका देहरादून में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। 62वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसे भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया, मैंने अभी करवाया गया था, ये कौन सा है आपका? ये आपका देहरादून है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था? देहरादून में, यूएस नगर में, हरिद्वार में या फिर हल्द्वानी में? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये कराया गया है हल्द्वानी में किया गया है। आप बता दीजिएगा इसकी डेट क्या है। ठीक है। मतलब कौन से सन में इसको स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने करवाया भी 2-3 वीडियो में, फिर से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? चीड़, बांज, देवदार, सागौन। अब किसकी बात कर रहा है? पहाड़ियों में चारे की बात कर रहा है। चारे के लिए क्या होता है? बांज होता है, ठीक है। और बांज को वरदान माना जाता है उत्तराखंड, क्योंकि बांज से लकड़ी भी अच्छी मिलती है और चारा भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तरांचल में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है, ठीक है। फसलों की बात कर रहे हैं, तो फसलों मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो जो आपके चावल, धान, गेहूं, मडुआ और आलू, ये मेन होता है, ठीक है। अगला है, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड ने किया है अपने आप को, ठीक है, जैव राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। आधुनिक चाय की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? कौसानी, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर मुनस्यारी में, ठीक है। तो कहाँ पे की गई है? ये की गई है आपकी कौसानी में की गई है, ठीक है। झंगोरा और मडुआ है, देखिए झंगोरे की आपने खीर भी खाई होगी, ठीक है, और मडुए की तो आप लोग रोटियां खाते होंगे। अभी तो मोमोज भी मिलने लग गए हैं, ठीक है, मार्केट में जाएंगे तो आप मडुए के मोमोज मिल रहे हैं, ठीक है। तो फल, अनाज, स्थान, नदियाँ, तो झंगोरा और मडुआ क्या है आपके? ये नदियाँ भी नहीं है आपके, स्थान भी नहीं है, फल भी नहीं है, ये आपके अनाज हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सत्य कथनों को चुनिए। देखिए, पहला है, प्रदेश में नई कृषि नीति जारी की गई 2011 और 12 के टाइम पे, ठीक है। चलिए, पहला कोई क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला है, नई कृषि नीति का लक्ष्य 2021-22 तक राज्य के क्षेत्रफल को 25% भूभाग तक करना है। नहीं, ये आपका गलत है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था, आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है, सी राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि से 8,000 रुपये प्रदान किया जाता है। नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। कितने दिए जाते हैं? 6,000 रुपये दिए जाते हैं शायद ना, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आती हैं, ठीक है। तो ये गलत, तो ए एन सी साइड, तो ए एन सी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 70वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में ग्राम्या परियोजना का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राम्या का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है आपका? रुद्रपुर में है, इसको याद रखना, ठीक है। पूछा गया है कि जो ग्राम्य परियोजना का संबंध किससे है, ठीक है। तो देखिए, रासायनिक कृषि को जैविक कृषि की ओर ले जाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नकदी फसलों को बढ़ावा देना, ऐसे कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत की भूमिका को बढ़ाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकना, देखिए जो आपने देखा होगा चेक डैम वगैरह जो बनते हैं, आपने देखा होगा तो वो ग्राम्या के अंतर्गत ही बनते हैं, ठीक है। आपके गाँव में बन रहे होंगे, या पानी की रोकथाम के लिए जो आपके दीवारें बन रही होगी तो वो ग्राम्या के अंतर्गत बन रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोगों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ये कृषि से जुड़े लोगों का प्रतिशत बात कर रहा है, ठीक है। तो 33.38%, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन, चीड़ पाइन आदि वनीय क्षेत्रों में उच्च पर्वतीय ढालों पर निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उप पर्वतीय मृदा, तरसरी मृदा, पुरातन जलोढ़ मृदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी मिलती है? तो उप पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में गेहूं फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सही विकल्प को चुनें, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के आपके जो ऑप्शन वाले होते हैं ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा फोकस करना आप लोग। देखिए, अगर पहले मैं बात करता हूँ तो यह उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग पर बोया था। कौन? आपका गेहूँ, मैंने बताया था आपका, ये आपका पहला सही हो जाएगा। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल इसकी कृषि होती है, ठीक है। अगला कह रहा है, कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल इसकी कृषि होती है। सही बात है, कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला है, भारत के संदर्भ में यह तीसरा सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य नहीं, यह आपका गलत है। इसकी अधिक फसल के लिए 110 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। नहीं, देखिए आपने यहाँ पे क्या बताता हूँ, जो आपकी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। रबी की फसल पूछेगा तो आपकी गेहूँ है। क्यों है? क्योंकि रबी की फसल जो होती है अक्टूबर मंथ के टाइम पे बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और अप्रैल मंथ और अप्रैल के टाइम पे कट ली जाती है, आजकल जो कट गई है, ठीक है। तो ये क्या है, अब ठंडी की फसल है। अब ठंड में यहाँ पे क्या होता है, बारिश कम चाहिए होती है इसके लिए, ठीक है। और यही अगर मैं खरीफ की बात करता, चावल की बात करता, तो खरीफ की फसल बोई जाती है आपकी अप्रैल मई में, अभी बोई जाती है, तो उसके लिए मानसून जरूरी होता है, बारिश ज़्यादा होती है। और जो जो आपके धान लगते हैं वो पानी के अंदर ही लगते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा बारिश चाहिए होती है। तो इसके लिए आपके गेहूं के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा नहीं चाहिए होती है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ए एन बी, ठीक है। तो ए एन बी
ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। देखिए उत्तरकाशी तो होगा नहीं, ठीक है, जो पहाड़ी राज्य है उनको हटा दो, उत्तरकाशी भी यहाँ से हटा दो। ठीक है, और यहाँ पर भी आप उत्तरकाशी को हटा दो। अब बात आती है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल। देखिए क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, उसके बाद सीधे आंसर लगाना है। ठीक है, अगर आपको पता है, आपने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, इसलिए पढ़ना इस टाइप से है कि आपको चीज़ें क्या होनी दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, रटना नहीं है चीज़ों को। तो देखिए मैंने यहाँ पे उत्तरकाशी दिखा और सब जगह काट दिया, क्योंकि पहाड़ी जिलों में इतना कुछ होता नहीं है। तो प्रमुख चावल बोला था, ये आपका मैदानी में होता है, तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण की पर्वतमालाओं में पाई जाने वाली मिट्टी जो बलुआ पत्थर, स्लेट तथा अभ्रक युक्त स्लेटी बलुआ पत्थर से निर्मित है, कौन सी है। टर्सरीय मिट्टी, पुरातन जलोढ़ मिट्टी, भूरी लाल पीली मिट्टी या उप पर्वतीय मिट्टी। तो कौन सी होती है तो ये होती है आपकी भूरी लाल पीली मिट्टी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में उत्तराखंड राज्य में 1815-16 में से 1938 तक 11 बताया था मैंने अभी आपका, 11वां जो हुआ था 1928 में हुआ था। ठीक है, उस स्वतंत्रता के बाद एक ही हुआ, मैंने बताया था 1960 से लेकर 1964 के बीच में हुआ था, जो कि यूपी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। तो यही पूछ रहा है कि 1815 से लेकर 1928 तक 11 बंदोबस्त हुए थे, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त कौन सा था। 9वां, 8वां, 10वां, 7वां। आपने बहुत बार सुना भी होगा इसके बारे में। जो 9वां भूमि बंदोबस्त था, जिसको विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भूमि बंदोबस्त था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 77वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में लीची उत्पादन में प्रथम 3 जिले कौन कौन से। देखिए पहला तो आपका नैनीताल, सॉरी आपका देहरादून रहेगा। ठीक है, तो देहरादून, उसका उधम सिंह नगर, उसके बाद नैनीताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और अभी मैं आज ही न्यूज़ के बारे में पढ़ रहा था, तो अभी न्यूज़पेपर में आज सुबह एक आर्टिकल आया था, जिसमें ये हुआ कि जो अभी देखा आपने हीट वेव चल रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो आपका उधम सिंह नगर में आपका जो रामनगर, उधम सिंह नगर गदरपुर के आसपास कह सकते हैं, या फिर आपका काशीपुर में जो लीची होती है वो खट्टी पड़ने लग गई है। ऐसी न्यूज़ में आर्टिकल आया हुआ था। अगर आप दैनिक जागरण को फॉलो करते हैं तो उसमें देखना, उसमें एक आर्टिकल आया हुआ है, तो उसमें ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो गर्मी की वजह से लीची खट्टी हो रही है इस बार। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय निम्नलिखित में किस नाम से होता है। हिमाद्री टी, हिम टी, उत्तराखंड टी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, तो उत्तराखंड की टी नाम से बिकती है। ठीक है, उत्पादन होता है इसका। 79वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मिट्टियों में वह जो उच्च हिमानी हिमघर्षण वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वनस्पति प्रायः नगण्य होता है। ठीक है, तो कौन सा है, पर्वतीय छिछली मिट्टी, उप पर्वतीय मिट्टी, टर्सरी मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी होती है, ये होती है आपकी पर्वतीय छिछली मिट्टी होती है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश काल के पूर्व भूबंदोबस्त आधारित है। ठीक है, अर्थशास्त्रों के नियम पर आधारित, भीष्म पर्व में मिलने वाले नियम पर आधारित, मनुस्मृति पर आधारित, इनमें से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, हिस्ट्री और करंट का स्टैटिक का आपका विकसित बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो जो उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में जो भूमिबंध थे वो आपके मनुस्मृति पर क्या थे, आधारित थे। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, ये हुआ था आपका 1815 और 1816 के बीच में। ठीक है, उस टाइम गार्डनर था। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का नाशपाती के उत्पादन में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। देखिए नाशपाती बहुत ज़्यादा होती है उत्तराखंड में। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप की जो नाशपाती होती है, यहाँ पे मेव कहा जाता है इसको। ठीक है, मेल या मेव कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊँ के अंदर खासकर, तो इसमें से 3-4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कभी होंगे कि जब ये होते हैं आपके अगस्त के टाइम पे होते हैं। ठीक है, तो अगस्त टाइम पे होंगे तो मैं टेलीग्राम पे फोटो डाल दूंगा इसके, तो आपको दिखाऊंगा किस टाइप से होते हैं करके। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत के अंदर तीसरा स्थान है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य में भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में किस सन में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए पर्वतीय भूमि को 5 प्रकारों में बांटा गया था। ठीक है, वो कौन सा बंदोबस्त था, इसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो 1863-73 के टाइम पे जो हुआ था, ठीक है, उसमें ये बात की गई थी। अगला है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लीची उत्पादन करने वाले जिले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीची वाला, देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब तो आप टिक कर लेंगे, देहरादून, नगर, नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य के किसानों को उनकी उपज का नियोजित मूल्य दिलाने हेतु कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया गया था, अक्टूबर 2002, दिसंबर 2000 में, नवंबर 2002 में, अगस्त 2001 में। ठीक है, ये किया गया था, दिसंबर 2000 में किया गया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चाय उत्पादन इकाई उत्तराखंड के निजी क्षेत्र की है, भवाली, नौटी, चौकड़ी या फिर कौसानी में। चाय की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये कौसानी में। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में उत्पादित मसालों में सर्वाधिक उत्पाद वाले 3 मसाले क्रम से हैं।
ठीक है। देखिए मसाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं जल्दी आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको करवा दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे से ही टाइम क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है मसाले में, तो यहाँ पे अदरक है, हल्दी है और लहसुन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन किया गया, ठीक है। तो कब किया गया था? ये किया गया था आपका 2003 में किया गया था। 89वां क्वेश्चन है, सेब उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। राज्य में पहला सेब बागान 1925 में हरसिल क्षेत्र में लगाया गया था, ठीक है। ये आपका क्या है, क्या बोला यहाँ पे नहीं बोला गया, ये आपका सही है, ठीक है। पहला, हरिद्वार राज्य का सर्वाधिक सेब, देखिए हरिद्वार गर्मी में नहीं होता है, इसलिए चीज़ों को याद रखना। सेब जो होता है वो ठंडे में होता है, ठीक है। उत्तरकाशी चमोली हो गया आपका, पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, इस जगह पे होगा, बागेश्वर में होगा। तो यहाँ पे देखिए हरिद्वार के अंदर यहाँ पे चीन होगा, तो आपका ये पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला पढ़ लेते हैं, सेब उत्पादन में देश के संदर्भ में राज्य का तीसरा स्थान है, सही बात है। पहले आपका कश्मीर हो जाएगा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है, फिर आपका यहाँ पे उत्तराखंड हो जाता है, ठीक है। इन तीनों को याद रखना। राज्य का सर्वाधिक सेब उत्पादन करने वाला क्षेत्र हरसिल उत्तरकाशी है, ये बात भी आपकी सही है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है, 20% केंद्रीय सहायता प्राप्त कृषि विधिकरण परियोजना भारत सरकार द्वारा 1998 में प्रारंभ किया गया, उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे कब अपनाया गया था? 2001, 2005, 2000, 2003 में। तो कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था आपका 2001 में अपना दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में गाय एवं महिष वंशीय पशुधन को उत्पन्न करने और उसकी उत्पादन क्षमता को वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से नेशनल क्रेडिट एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। कब किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था आपका 2002 और 3 के बीच में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में 2 चारा बैंकों की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई है? पशुरोग रानीखेत, पशुरोग पंतनगर, पशुरोग व मसूरी, श्रीनगर व रानीखेत में। तो ये की गई है पशुरोग व पंतनगर में की गई है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 2008, 2002, 2003, 2004। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बार बार एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 2004 और 5 में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 2011-22 में सिंचाई हेतु प्रयोग की गई विभिन्न साधनों का, देखिए जो डेटा आता है ये इकोनॉमिक सर्वे जो आता है उत्तराखंड का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा मिलता है, ठीक है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए कह रहा हूँ लेटेस्ट का जो होगा ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेगा कि 11, 21, 22 के अकॉर्डिंग, 22, 23 के अकॉर्डिंग। तो एक काम करना, जो रिसेंट का है आपका 2022, जो आपका 23 और 24 का इकोनॉमिक सर्वे अभी आया हुआ है, ठीक है, तो उसको एक बार रीड कर लेना। मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा उसको, तो उसको आप रीड करके जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2022 और 23 के बीच में सेब में कौन है, अदरक में, ये सही मसाले में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आगे है, सब चीज़ें वहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि नल सिंचाई के हेतु नलकूपों की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे सुमेलित करना है चीज़ों को। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो नलकूप से कितना होता है आपका 70% ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो होती है नलकूपों से क्या होता है, सिंचाई होती है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। नहर से कितनी होती है? 20.69% खेती होती है, सिंचाई होती है आपकी, ये आपका थर्ड हो जाएगा। कुएँ की बात करता हूँ तो कुएँ से आपकी 3.35 होती है, ठीक है, तो ये 4% हो जाएगा। अन्य साधनों से आपके 5.31% की सिंचाई होती है, ये 1 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1, ठीक है। तो 2, 3 आपका 4, 1 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं में, जबकि 1816 में गढ़वाल में। देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, तो 1815 में हुआ है। गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ है आपका? 1816 में हुआ है, ठीक है, 1 साल के बाद हुआ था। तो निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया था? ट्रेल, वॉल्टन, गार्डनर। अभी तो आप कर सकते हैं, 1815-16 के पास था, कौन था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गढ़वाल में किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपका ट्रेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 96वां है, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोत का औसत आकार 0.89 हेक्टेयर था, जबकि कृषि गणना सन 2015-16 के अनुसार कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी करवाया था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, तो 0.84 हेक्टेयर है। 97वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले घटते क्रम में लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए घटते क्रम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम आपका उधमसिंह नगर हो जाएगा, फिर हरिद्वार हो जाएगा, फिर नैनीताल हो जाएगा, फिर आपका देहरादून हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्ति के कगार पर है, ठीक है। गहत, कुल्थ जिसको कहते हैं, मिश्री गेहूँ, कलौ पहाड़ी मटर, या फिर
मांस उड़द, जो उड़द की दाल होती है उसको मांस कहते हैं, ठीक है। तो यह बोल रहा है कि विलुप्ति कगार पे पहुंच गई है, ठीक है। तो कौन सी पहुंचे विलुप्ति कगार पे? आपकी जो गेहूं की एक मिश्री करके है, ठीक है, फसल, वो यहाँ पे विलुप्ति कगार पे पहुंच गई है, ठीक है। 99वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सी फसल दलहन की श्रेणी की है? लाही, मुंडरी, गहत या फिर सरसों? तो ये कौन सी है? ये आपकी गहत है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर में की गई है, ठीक है। क्या पूछा गया? गलत पूछा गया है, सही बात है ये, ठीक है। आपने देखा होगा जो आंचल वगैरह जो आता है दूध, ठीक है। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में है, ये भी आपका क्या है यहाँ पे? सही है। राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी परीक्षण संस्थान फूलों की घाटी चमोली में स्थित नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। गंगा गाय महिला डेयरी योजना 2017 से शुरू की गई थी, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गन्ना फसल के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। यह राज्य के प्रमुख फसलों में से एक है, तो ये आपका सही है। इसकी खेती राज्य के कुल प्रतिशत में 6% भाग पे होती है, ये भी सही है। यह उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना उत्पादन कर नहीं, उत्तर प्रदेश ज़्यादा हमारे यहाँ गन्ना नहीं होता है, ठीक है ये। और सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है, ये भी आपका सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सही कौन सा असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य यहाँ पे हो जाएगा। 102वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेब उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है, यहाँ के किन 2 जिलों में सेब का उत्पादन नहीं किया जाता है? देखिए अभी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको मैं बताऊं, मैंने बताया था प्लेन्स में जो होती है, प्लेन में जहाँ होती है, मैदानी जो जिले हैं वहाँ पे सेब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली एलिमिनेट चीज़ों को कर सकते हैं। तो देखिए हरिद्वार है और उधम सिंह नगर में, यहाँ पे तो कहाँ से सेब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में बेलाडोला एक औषधीय पौधा है, राज्य के सर्वप्रथम खेती प्रारंभ की गई। बेलाडोला की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ पे की गई थी? 1903 में की गई थी, कुमाऊं क्षेत्र में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तराखंड राज्य में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को किसान रत्न सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? सन 2010, 2007, 2003 या फिर 2012? तो कब से शुरू किया गया था? 2010 से शुरू किया गया था, ठीक है। क्या? आपका किसान रत्न सम्मान, ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है। 105वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थापित पहला अति हिमृतकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? बद्रीनाथ चमोली, सल्टो अल्मोड़ा, श्यामपुर देहरादून, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में? तो कहाँ पे किया गया है? श्यामपुर देहरादून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं, बट्टे क्रम में लगाने हैं, ठीक है। सबसे कम क्या कह रहा है? प्रतिशत वाले, ठीक है। देखिए इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये चमोली हो जाएगा, फिर अल्मोड़ा हो जाएगा, फिर आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 107वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नहरों में पाए जाने के कारण किस जिले को उत्तराखंड राज्य का वेनिस कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हरिद्वार को, देहरादून को, चंपावत को या फिर चमोली को, ठीक है। तो ये आपका देहरादून को कहते हैं राज्य का वेनिस कहा जाता है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी बारिश आ गई है अभी, ठीक है। उत्तराखंड राज्य कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 2020-21 के संदर्भ में शुद्ध सिंचित क्षेत्र प्रतिशत है 54.74%, 43.23%, 43.23%, 37.75%, ठीक है। तो राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में यहाँ पे बोल रहा है शुद्ध सिंचित क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 54.74%, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? ये क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, और रिसेंट में भी क्वेश्चन ROAR में पूछा भी गया था, ठीक है। नारियल नहीं होता है, नारियल कहाँ पे होता है? या फिर कोस्टल लाइन पे होता है, ठीक है, जो समुद्र वाले एरिया होते हैं, ठीक है। खासकर ज़्यादातर केरला, तमिलनाडु के अंदर मैं कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए उत्तराखंड राज्य में भूमि के प्रकार, ठीक है, देखिए भूमि और साथ में उनके जिले दिए हुए हैं, ठीक है। इसको सम्मिलित करते हैं हम यहाँ पे, देखिए चलो पहला दिया हुआ है, सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ऊसर भूमि की बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चमोली हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला कौन सा है? ये आपका पौड़ी गढ़वाल, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। देखिए अगला है, सबसे कम चारागाह भूमि वाला जिला, ये आपका टिहरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टिहरी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि में क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा आपका चंपावत, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो देखिए 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर आपका 4 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथा फसल रोपाई का समय है, ठीक है, 1 से 5 जून, 1 से 15 सितंबर, 15 से 30 नवंबर,
15 से 30 जनवरी, ठीक है। मेधा कब बोया जाता है आपका, ये बोया जाता है 15 से 30 जनवरी के बीच में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर उत्तराखंड राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकृत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका देवभूमि, अगर आप कभी जाते हैं आपने खाता खतौनी वगैरह निकालने देखा होगा, तो वहाँ जो काम होता है आपका वो आपका देवभूमि सॉफ्टवेयर पे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का सकल सिंचित क्षेत्र 2022-21 के अनुसार 53,000, ठीक है, सॉरी 5,39,030 हेक्टेयर है, जबकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसी डेटा वगैरह ऐसा पूछेगा नहीं, बट फिर भी देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 3,17,221 हेक्टेयर, 81 हेक्टेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन हो गया आज, कोई नहीं, देख लेना, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में बोए गए क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले घटते क्रम में, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल। अगला है सूचियों का मिलान करना है, जिला दिया हुआ है, साथ में सिंचित प्रतिशत दिया हुआ है उनका, ठीक है। देखिए पहला अगर बात करते हैं हम यहाँ पे हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार 96.41% 2 हो जाएगा। उधम सिंह नगर 99.49% 1 हो जाएगा। नैनीताल की बात करूंगा तो 60% जो 7%। चमोली 5.1, क्योंकि ये पूरा चमोली क्या है, पहाड़ी जिला है, और नैनीताल आधा पहाड़ी है आधा आपका मैदानी है। तो ये आपका 4, ये आपका 3, तो 2143, ठीक है। तो 2143 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किस नदी घाटी को राज्य के धान का कटोरा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किया भी होगा, ठीक है। जो कोसी नदी है इसके उसको कहते हैं आपका धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के आधार पर वह भू क्षेत्र जो गहरी घाटी में स्थित है, जो पानी एकत्र होने पर तालाब का रूप ले लेता है, रो रद्द भूमि, खिल भूमि, गाढ़ भूमि, इनमें से सभी, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको उसको रद्द भूमि या रो भूमि कहा जाता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए गाढ़ भूमि छोटी नदी घाटी में स्थित खेत है, ठीक है, ये सही है आपका। बगड़ नदी के किनारे, देखिए बगड़ क्या होता है आपका, जो नदी का आसपास तक एरिया होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है आद रहती है। आद मतलब जो आपके पानी की वजह से क्या होता है वहाँ पे नमी रहती है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो आज तो मैं अपना जो पहाड़ी टर्म उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको पहाड़ी टर्म बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बगड़ जो होता है आपने देखा होगा नदी के आसपास जो खेत होते हैं, जहाँ पे नदी के उससे क्या होता है कभी जब बाढ़ आती है तो नदियों तक ऊपर तक पानी चले जाता है, ठीक है, उसको ही कहते हैं बगड़ कहा जाता है। खील कटिल जंगल में लगी बंजर भूमि, ठीक है, ये भी सही है। इजर अत्यधिक उपजाऊ, नहीं इजर मैंने बताया था उपजाऊ भूमि नहीं होती है, ये जंगलों के बीच की भूमि होती है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में पर्वतीय जिलों का प्रतिशत भाग कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 61.05%, ठीक है। अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में जल संसाधनों के नियोजन एवं विकास प्रबंधन हेतु राज्य जल नीति कब लागू की थी राज्य की, ठीक है। 2013, 8, 19 या फिर 21 में। तो ये की गई थी 2019 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए आपको बहुत इंपोर्ट और मज़ा आया होगा इसमें, क्योंकि आपसे रिलेटेड ही था, आपको चीज़ें आप तो खेतीबाड़ी करते हैं सब, ठीक है, और ये अपनी रिलेटेड चीज़ें होती है तो इनमें मज़ा आता है लेक्चर में। तो ये था हमारा 120 क्वेश्चन, इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा, वहाँ पर 100 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम, जिससे कि एग्जाम के लिए हमारे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाले, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई अपडेट होती है तो वो आपको मिल जाती है। साथ में आप यहाँ ज्वाइन करके मुझसे कुछ आपको बात करनी तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियोज़ के जो इससे पहले के मैंने 37 पार्ट थे वो करिए। देखिए 15 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होने के कगार पे हैं। अब इसके बाद मेरे 5 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी मैं जल्दी कवर करवा दूंगा आपका एग्जाम से पहले। और साथ में जो आपका अपर पीसीएस है उसके अंदर भी 50 से 60 क्वेश्चन इस बार उत्तराखंड के आने वाले हैं, तो वो आपके परीक्षा वाणी से ही आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।